लोकसभा चुनाव की अब एक कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में जाकर क्षेत्र के लोगों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी जिले लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी अपनी लोकसभा में जाकर क्षेत्र के लोगों से अपने लिए व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के सोनिया विहार इलाके में प्रत्याशी मनोज तिवारी की एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद रही और क्षेत्र के लोगों ने प्रत्याशी मनोज तिवारी का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी मनोज तिवारी का क्षेत्र की जनता फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत कर रही है। वहीं प्रत्याशी मनोज तिवारी ने क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़कर अपने लिए व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन मांगा। यह यात्रा सोनिया विहार वार्ड में अलग अलग जगहों पर आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद रही। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी और क्षेत्र की जनता का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि 25 मई को जो देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल का बटन दबाइए। अपने मनोज तिवारी को विजयी बनाने के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को अपना फिर से सेवक बनाएं। क्या कहेंगे सर, आज हिंदू मुस्लिम एकता का सम्मेलन परिचय दे रहे हैं। हिंदू और मुसलमान भाई एक भाई हैं। क्या लग रहा है भाजपा इस बार हमारी मनोज जीत रही है? जीतेगी भाई, जीतेगी। 100% जीतेगी। मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। 400 पार मोदी जी आएंगे दोबारा, मोदी जी जिंदाबाद। मैं तो ये कहना चाहूंगा, बस सब भाई अपना एक साथ रहे मिलके, कोई किसी से लड़ना। हम मोदी जी को जिताएंगे जब की बार 400 बार। देश का विकास होगा, मोदी जी आ रहे हैं, 400 सीटों से ज्यादा जीतेंगे। हम सब उनके साथ है। मोदी जी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जी जिंदाबाद। कुमार जी कह रहे हैं जवान शपथ कर दी मोदी जी। अजी कन्हैया कुमार जी वो तो भाषण देते हैं उनकी अध्यक्षता में, देश के टुकड़े देशद्रोही कन्हैया कुमार मोदी आएंगे बिल्कुल भी। जो अपनी सेना पर सवाल उठाता है उसको वोट नहीं देंगे। शक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तीसरी बार, तीसरी बार मनोज तिवारी, तीसरी बार मनोज तिवारी। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400। जो हमारा काम है, इस क्षेत्र में जो भी सोनिया विहार में रहता होगा उस सिग्नेचर ब्रिज से तो आता होगा, तो उसको सिग्नेचर ब्रिज बना के तो दिया मैंने। वो खजूरी से इधर आता होगा तो जिस सड़क से आता होगा एलिवेटेड रोड बना के दिया हमने। वो जब यहाँ का जाके इसे यहाँ से आते हुए शास्त्री पार्क से गुजरता होगा, पहला पुस्ता दूसरा पुस्ता सारे जाम खत्म किया हमने, उसको पता चलता होगा
तो हमारे पास बताने को बहुत कुछ है, लेकिन जनता यहाँ की कुछ परेशानियों में भी है। तो हम तो उनको गली में जाएंगे, क्योंकि हम जिन लोगों ने भ्रम फैलाया है वो तो गली में आएंगे नहीं। अब अगर यहाँ दिल्ली में पानी की समस्या है, दिल्ली में सड़कों के जल जमाव की समस्या है, नाला क्लीन नहीं हो रहा है, तो ये पूरे दिल्ली की व्यवस्था है और ये चाबी अरविंद केजरीवाल जी के पास है। पूरी दिल्ली ही नहीं, आप पूरी दिल्ली में जहाँ भी जा रहे हैं स्टार प्रचारक के रूप में, तो आपको नाले की, खरिंजे की, सफाई की व्यवस्था पे शिकायत मिलती है बहुत। यहाँ अगर दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पार्षद आपका है, यानी बीजेपी का है, विधायक बीजेपी के हैं, और ये जनता की भी शिकायत, और सांसद आप खुद ही रहे हैं 10 साल। तो ये क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से, तो ये लोगों की गलती रही आखिरकार? बजट जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो ये लोगों की क्या प्रॉब्लम, उनकी समस्या सॉल्व क्यों नहीं? इसको देखिए, जिम्मेदारी तो हम ही लेंगे, हम किसी और पे नहीं डालेंगे। बस हम लोगों को समझाने में लगे हैं कि आपने तो हमको मौका दिया, लेकिन दिल्ली के पूरे नंबर में हम दिल्ली सरकार में नहीं आ पाए। और तो दिल्ली सरकार को पानी, खड़ंजा, बिजली, छोटी छोटी सड़कें, अब तो एमसीडी भी उनके पास है, तो लोग समझ जा रहे हैं। लोगों को 5 मिनट लगता है, और अभी हम सबको बता रहे हैं कि हमारा संकल्प है कि हम सोनिया विहार के पुस्ते को डबल करेंगे। हाँ, सोनिया विहार पुस्ते को जिस तरह से आपने कहा कि 6 लाइन बनाएंगे, 6 लेन, लेकिन अब तक आपने एक मेरे चैनल पर 2-3 बार बोला है कि मुझे मेरे दायरे में नहीं आता। यस, वो दायरे में लेंगे। अब हम आपको जो हमारा एलिवेटेड रोड 709 भी बनाया हमने, वो भी हमारे दायरे में नहीं आता था, उसको हमने कन्वर्ट किया नेशनल हाईवे में। अब हम सोनिया विहार पुस्ते को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करेंगे, केंद्र के पास लेंगे। जैसे अब आप थोड़ा सा अगर समीक्षा करेंगे तो जो सड़क पहले लोनी रोड होती थी नेशनल हाईवे, अब हमने पुस्ता रोड को नेशनल हाईवे करके बना दिया। तो दिल्ली के लोगों को तो ये सुविधाएं देनी पड़ेगी, इसलिए हमें कुछ नोटिफिकेशन चेंज करना है और हम वो करेंगे। सांसद जी, अगर प्रयास किया जाता तो इसका मतलब, जैसे एलिवेटेड की बात की, तो ये डबल पुस्ता हो सकता था। अब क्या है कि पहले डबल पुस्ता तक आने की तो सड़क बनाते, तो पहले वो बनाया, पहले सिग्नेचर ब्रिज बनाया, फिर डबल पुस्ते तक आने की सड़क बनाया, अब डबल पुस्ता भी बनाएंगे। स्वागत का थाल लेके किस मारे खड़े हैं? आज हमारे यशस्वी सांसद मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, जिनका रोड शो है, और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, दारू नहीं सम्मान दिया, इसलिए #दिल्ली विद मोदी जी। मोदी जी ने महिलाओं के लिए इज्जत घर बनवाए, उज्ज्वला गैस योजना करवाई, और सबसे बड़ी बात 33% आरक्षण दिया। तो हम मोदी जी को सभी बहनें मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। और उन्होंने 3 चीजें दी, सम्मान, स्वच्छता और सुरक्षा, तीनों ही चीजें जो जीवन के लिए अमूल आधार हैं। तो हम मोदी चाहते हैं अब की तीसरी बार भी हमारे मोदी जी आए और हमारे देश का, हमारे सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में लहराए। तो मैम, यदि बात करी जाए, आपने अभी एक वर्ड का यूज किया था, दारू, आखिरकार ये इंटरव्यू में क्यों आया? दारू, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक टाइम पे दारू एक बोतल पर 1 बोतल फ्री की। 18 साल की उम्र को घटाकर 21 साल की उम्र को घटाकर 18 साल की। तो किसी समाज को, किसी देश को बर्बाद करने के लिए ये अहम है। किसी भी, अगर आप परिवार को बिगाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप उसके बच्चे को बिगाड़ दीजिए। तो 21 साल तक तो फिर भी समझने की शक्ति आ जाती है, पर 18 साल बिल्कुल उस उम्र में बच्चा बस सिर्फ अट्रैक्शन में होता है। आपने एक के साथ एक फ्री की, तो जिन घरों में रोटी तो नहीं थी पर दारू खूब पी गई, घर बर्बाद हुए, बहनों ने आत्मदाह तक किया उससे परेशान होकर। और मोदी जी ने वही क्या किया, मोदी जी ने हमें कोरोना टाइम में वैक्सीन फ्री कराई, हमें सुरक्षा दी, स्वच्छता दी और सम्मान दिया। तो हम चाहते हैं तीसरी बार फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का परचम लहराए। महिलाओं के लिए पिंक ठेके भी खोले गए थे। हाँ, महिलाओं के लिए देखिए, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको बर्बाद करने की प्लॉटिंग चल रही है। जहाँ पर बच्चा पिएगा, बुजुर्ग पिएगा, जहाँ बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन की जरूरत है, वहाँ पर क्या किया गया, यात्रा की गाड़ियाँ चलाई गई।
तो यात्रा की गाड़ियों में कितना लगता है। तो यहाँ भी एक घोटाला हुआ, स्कैम चला। तो मैं यही कहना चाहूंगी, लालच में ना पड़े। आज हमारे बीच में कन्हैया कुमार मिश्र जो बात करते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की, देश को बांटने की बात करते हैं, और हम नहीं चाहते कोई ऐसा हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने जो देश को बांटने की बात करे, समाज को बांटने की बात करे, या समाज का किसी तरह से अहित करे। हम चाहते हैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जिनका सिर्फ एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। मैम, आज आपके वार्ड में करावल नगर विधानसभा क्षेत्र आपका वार्ड लगता है, यहाँ पर सोनिया विहार, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी की पद यात्रा आज आपके वार्ड में थी। किस तरीके का समर्थन देखने को मिला और क्या कुछ कहना चाहिए? पहले तो ये बहुत अच्छी की बात है कि आज हमारे वार्ड में बहुत ज्यादा खुशी की लहर हुई कि आज मनोज जी हमारे सांसद प्रत्याशी जी का आज दौरा हुआ और रैली भी हुई, और उत्तर पूर्वी जिले से ये इतनी खुशी की लहर है कि वो पूरे बहुमत से जीतेंगे भी, और जनता का प्यार और समर्थन फुल है। लगभग कितनी जनसंख्या होगी, कितने लोग होंगे आपकी इस पद यात्रा में? जनसंख्या में तो ज्यादा ही लोग होंगे, 1000-2000 तक। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्रीय जनता का वो सांसद मनोज तिवारी? अच्छे ही मिल रहा है, क्योंकि जनता भी बहुत खुश है इनके कार्य, इनके काम और कार्य दोनों ही। एक व्यक्तिगत भी एक अच्छे इंसान है। क्षेत्र लोग क्या कहेंगे अपने माध्यम से अपने वार्ड? मैं अपने माध्यम से यही कहूंगी कि आज इस जैसे उन्होंने काम किया और अपने बच्चों के लिए देश का विकास चाहते, तो आप कमल को बटन दबा के वोट दे, ताकि हमारे बच्चों का और देश का विकास हो। आदित्य, ये बात करी जाए आपके क्षेत्र में आज माननीय प्रत्याशी मनोज तिवारी ने आज पदयात्रा की, क्या संदेश दिया और कितना समर्थन क्षेत्र के लोगों ने? हमारे लोकप्रिय सांसद और तीसरी बार भाजपा के प्रत्याशी श्री मनोज तिवारी जी ने आज पैदल यात्रा की और लोगों से यहाँ आशीर्वाद मांगा। क्षेत्र की जनता खुश है और जो चीजें रह गई हैं अगली बार सारी काम होंगे, और मनोज जी ने लगातार अपने बजट से जो काम हो सकते थे और जो निगम पार्षद के अंडर में काम होते हैं लगभग सारे काम हुए हैं। और दिल्ली की थोड़ी सी बदकिस्मती कह लीजिए कि ऐसा मुख्यमंत्री है कि जिसने 2019 में एक सर्कुलर निकाला था कि एमसीडी का और सांसद का पैसा अंशवाज कॉलोनी में लग नहीं पाएगा। उसकी वजह से सांसद जी ने कई बार हमें बजट दिया, लेकिन वो बजट उसी वजह से वो वापस जाना पड़ा। लेकिन यहाँ जो कार्य हो रहे हैं वो DICDC कर रही है या फ्लड विभाग कर रहा है। और जो हमारे माननीय विधायक जी का बजट था, किसी कारण से वो बजट उनका रुक गया था, लेकिन वो बजट अब उन्होंने अमृत योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय से वो बजट 82 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। तो सोनिया गांधी बहुत जल्दी सीवर का काम और जो गलियां रह गई हैं उनका काम शुरू हो जाएगा। लोगों की नाराजगी भी है, पांडे जी का विधायक जी काम नहीं कर रहे। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, पार्षद तो मैं हूँ, मेयर तो उनका, विधायक तो हमारा भाजपा का, लेकिन मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है। और ये पूरी दिल्ली जानती है कि केजरीवाल जी एक बदले की राजनीति करते हैं। और जब यहाँ से दुर्गेश पाठक हारे थे तो उन्होंने कहा भी था कि सोनिया करावल नगर और सोनिया के लोगों को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। शायद वही एक मामला चल रहा है कि खून के आंसू जनता है रो रही है, लेकिन बहुत जल्दी केजरीवाल का घमंड टूटेगा और बहुत जल्दी केजरीवाल दोबारा 2 तारीख को बिहार जा रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ सरकार चेंज हो, कुछ अच्छी हो और दोबारा सोनिया का विकास कार्य काम हो जाएगा। क्षेत्रीय जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं क्षेत्रीय जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी विश्वास किया है। जब पूरी दिल्ली में लहर चल रही थी आम आदमी पार्टी की, तब भी करावल नगर हम जीते थे और हमेशा आपका लोगों का आशीर्वाद भाजपा के साथ रहा है। और ये इलेक्शन नाली खड़ंजे का, साफ सफाई का नहीं है, ये देश का इलेक्शन है, धर्म का इलेक्शन है। मैं सभी से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी को के हाथ मजबूत कीजिए और हमारे सांसद जी को तीसरी बार एक बड़े बहुमत से जिताने की कृपा करें। मैं यही उन लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। पिछली बार से कितना टारगेट ज्यादा रहेगा? देखिए, पहली बार जब सांसद जी लड़े 2019 में, तब मैं यहाँ मंडलाध्यक्ष था, तब यहाँ पर सांसद जी 26,600 वोट से जीत के गए थे यहाँ से। इस बार मुझे लगता है क्योंकि नया हिस्सा एक जुड़ा है ए ब्लॉक, इस बार हम 30,000 से हम प्लस जा रहे हैं और ये मैं लिख के धर लीजिए, 30,000 से हम यहाँ जीतेंगे। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा और नगर निगम एक अलग विषय आता है, जो नाली खड़ंजे इन चीजों की कई बार हो जाती है, लेकिन फिर भी जीतेंगे हम विधानसभा भी, ये भी निश्चित है। पहले परिचय बताएं अपना। मेरा नाम घनश्याम शुक्ला है और यदि बात करी जाए आपके क्षेत्र में प्रत्याशी मनोज तिवारी पदयात्रा कर रहे हैं, किस तरीके का
देखने को मिल रहा है? समर्थन बहुत भारी बहुमत में है, जनता उत्साहित है और यहाँ से बहुत 90% वोट तिवारी जी के खाते में जाएगा और विजयी होंगे। बात करी जाए कन्हैया कुमार टक्कर देने के लिए चुनाव, कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होगी तो टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी है और कांग्रेस के कुशासन में 70 साल में देश गर्द में गया भ्रष्टाचार का यहाँ पर अंबाल लगा है, जिसको 10 साल में मोदी जी ने ठीक करने का प्रयास किया है। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होगी, निश्चित तौर पर जब्त होगी और मनोज तिवारी विजयी होंगे। यदि बात करी जाए कश्मीर के हालात किस तरीके से? कश्मीर के हालात पटरी पे आए हैं। धारा 370 कांग्रेस की देन है, नेहरू की देन है, जिसको कोई जुर्म नहीं कर पा रहा था 370 हटाने के। वहां पर कत्लेआम चालू था और वहां पर कहते थे कि अपना गोलियां बेचकर ले जाओ, लड़की और पैसे छोड़ जाओ, लेकिन मोदी जी ने धारा 370 हटा करके सील का काम किया है और वहां गाड़ी पटरी पे है और वहां तिरंगा फहर रहा है। ये देश और कोई नहीं चाहिए। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी मनोज तिवारी के साथ? नहीं, कोई जमानत जब्त नहीं, हम बड़े शान से जीत रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? क्या पूछ रहे हैं आप बताइए मेरे को। आप मनोज तिवारी जा रहे हैं? मनोज तिवारी जी इस क्षेत्र के लिए सबसे सुपीरियर हैं, सबसे सही हैं, उनके अलावा कोई नहीं। सबसे बड़ी बात कि वो नरेंद्र मोदी की परछाई है, नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है, देशद्रोहियों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। राष्ट्र निर्माण में जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनका एक विजन है कि 1947 तक भारत को अग्रणी देशों में विकसित राष्ट्र बनाना है। उसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी के संग जुड़े हुए हैं और मनोज तिवारी जी नरेंद्र मोदी की परछाई है। हमारे लिए कोई प्रत्याशी का महत्व नहीं है, हमारे लिए नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि है और हम सिर्फ कमल के फूल को देखते हैं। प्रत्याशी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। और काम की अगर आप बात करें तो इस देश में आपने देखा कि 500 सालों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 हटी। सिर्फ 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स थे, आज 26 एम्स चल रहे हैं। 75 एयरपोर्ट थे, आज 175 एयरपोर्ट हो गए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। तो इतना विकास हो रहा है कि विकास पर भी अगर कोई बात करे तो नरेंद्र मोदी को 70 साल बनाम 10 साल में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने जितना काम कर दिया है उतना काम अब एक बहुत मुश्किल है कि विरोधी उस पर बात कर सके। आज विरोधी नरेंद्र मोदी को संविधान की बातें, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस संविधान के जरिए नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने और आपने देखा होगा कि अभी जब नए संसद भवन का निर्माण हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी अपने सर पे बाबा राव भीमराव अम्बेडकर की संविधान को अपने सर पर उठा करके लेकर के नए संसद में गए थे। चाहे संगोल की स्थापना हो, चाहे संविधान की बात हो, नरेंद्र मोदी से देशभक्त बड़ा कोई भी नहीं है। और ये जो कन्हैया कुमार की आप बात करते हैं, ये तो भारत टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। कन्हैया कुमार का यहाँ पर कोई भी वोट नहीं है और कन्हैया कुमार को कोई भी यहाँ पसंद नहीं करता है। जो भी है मनोज तिवारी जी है। जय हिंद, जय भारत। परिचय जानना चाहेंगे सर आप? मेरा नाम अमर तिवारी है, मैं सोने विहार का निवासी हूँ। अमर, यदि बात करी जाए आपके आज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी पदयात्रा कर रहे हैं, क्या युवाओं का संदेश जाता है? किस तरीके का समर्थन युवा दे रहे हैं, आखिर क्यों दे रहे हैं? युवा इसलिए संदेश देता है क्योंकि सामने वाले अपोजिशन में किसी को पता ही नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री का तो श्रेष्ठ है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। ठीक है, कोई एक कमियां गिना दीजिए जो उनके पर भ्रष्ट का निशान लगाओ। पहले 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, फलाने घोटाले होते थे। आज के टाइम पे कोई भी घोटाला नहीं है, किसी भी केंद्रीय मिनिस्टर पे एक पैसे का लांछन नहीं है। ठीक है, और सामने वाले अपोजिशन में प्रधानमंत्री ही कौन बनेगा? ठीक है, यहाँ से कन्हैया कुमार को आपने प्रत्याशी बनाया गया है जो देश के टुकड़े का नारा लगाता है। कितने लोग वोट देंगे? उसकी जमानत जब्त होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और कहते हैं किसी देश का भविष्य युवा होते हैं, युवा ही आगे चल के देश को चलाते हैं। कैसी सोच रखते हैं युवा? यहाँ का युवा मोदी के साथ है और मोदी ही यहाँ के देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बने रहेंगे जब तक युवा है। बताएं सर, कौन सा ये इलाका आपका लगता है और क्यों इंतजार में खड़े? देखो, हमारा क्षेत्र सोनी विहार है और सोनी विहार का भी पहला पुस्तक बकजी मंदिर है। यहाँ पर हमारे सांसद मनोज तिवारी का पदयात्रा थी, इसीलिए जनता आई थी उनको स्वागत के लिए। और उनको स्वागत, देखो हमारा मनोज तिवारी का इसलिए समर्थन है कि आज से 10 साल पहले हमारे वो प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनमें विश्वास जताते हुए उनको तीसरी बार सांसद का उम्मीदवार बनाया है। उनका काम था जो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास करा और जनता उनके साथ है। जनता तिवारी जी का समर्थन करेगी। तिवारी जी के साथ साथ मोदी जी का ही मुख्य काम है, जो मोदी जी के आशीर्वाद से तिवारी जी को टिकट मिला। तिवारी जी सांसद बनके तीसरी बार हमारे मनोज तिवारी जी
अच्छा, एक टक्कर देने वो गठबंधन के जो हैं टक्कर देने कन्हैया कुमार वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, क्या उनके बारे में? देखो, इंडी गठबंधन तो चुनाव जिस दिन उनका उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ था ना, उस दिन हार गया था। उम्मीदवार ही उनका ऐसा है जिसपे बहुत सारे आरोप पहले से लग चुके हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से विख्यात हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो तो टुकड़े हैं। इंडी गठबंधन में 28 दल हैं, उसमें आज तक ये नहीं पता कि अगर सरकार तो बहुत दूर की बात है, वो आज तक डिसाइड नहीं कर पाए, बना पहले नीतीश पहले गायब हो गए, उनका कुछ ही नहीं होने वाला। गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार, उनका कहना है कि हमारी गिनती तो 5 लाख से स्टार्ट होगी। देखो, कन्हैया कुमार कुछ भी कह सकते हैं। कन्हैया कुमार ऐसे दल से आते हैं जो कुछ भी बोल वचन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वो भी जानते हैं। कन्हैया कुमार का कार्यकर्ता रोड से गायब है। सोने विहार में जो गठबंधन हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता, आप पत्रकार है, मीडिया है, आप घूमे कहीं भी आपको कि दोनों दलों में से कोई भी कार्यकर्ता खुद परेशान है कि हम क्या जवाब दें जनता को कि ये उम्मीदवार क्यों आया। सर क्या कहेंगे आज? यहाँ से बहुत अच्छी ज्यादा वोटों से मनोज तिवारी जी यहाँ से जीत के जाएंगे। किरावन नगर क्षेत्र से सब में ज्यादा बीजेपी की वोट है। यहाँ पर कोई भी आया है, ये बीजेपी का गढ़ है पूरा। मनोज तिवारी को क्षेत्र की जनता की वोट है। मनोज तिवारी जी यहाँ पर काम कराते हैं सब कुछ, और यहाँ से सब लोग मनोज तिवारी को चाहते हैं। क्या कुछ संदेश रहेगा युवा का? ये संदेश है प्रधानमंत्री जी को, हम मोदी जी को बना के रहेंगे प्रधानमंत्री के देश का। प्रति ये है, हमारे मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री बनने चाहिए और वही बनेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। और यहाँ के युवा भी यही सोच रखते हैं कि मोदी जी ही यहाँ के प्रधानमंत्री बने। उनके अच्छे काम हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और काम उनके जमीनी स्तर पर भी देखा जाए और अगर विदेश नीति भी देखी जाए वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपके? युवाओं के लिए ये संदेश है कि आप जागरूक होइए और जो भ्रष्ट सरकार है उससे निजात पाने के लिए आप मोदी जी को वोट दीजिए। यही मैं कामना करता हूँ कि मोदी जी को जिताइए। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो जी, मेरा संदेश लोगों के लिए यही है कि हमारे जो सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, उनको भारी मतों से जिताएं। कन्हैया कुमार का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ, ना ही वो जीतने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसी एक घटिया मानसिकता रखने वाली पार्टी से आते हैं जो देश विरोधी काम करती है और हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम ऐसे लोगों को साथ नहीं रख सकते। इसलिए हमारा मत जो है, जितने भी युवा हैं उन सबका मत और पूर्वी दिल्ली का मत जो है मनोज तिवारी और मोदी जी के साथ है। अच्छा, हमने तो कन्हैया कुमार के बारे में आपसे सवाल भी नहीं किया, अचानक कैसे मत? सर, हमारा माइंड सेट है कि हमें कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति यहाँ चाहिए ही नहीं। वो तो टक्कर देने के लिए उतरे। सर, टक्कर क्या, वो मतलब आसपास खड़े भी नहीं होंगे, उनकी तो कोई जनसभा, कोई रैली कुछ भी नहीं है, कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। तो कह रहे 5 लाख से मैं अपनी गिनती स्टार्ट। सर 5 लाख, मैं कह रहा हूँ 500 वोटों से गिनती नहीं होगी उनकी स्टार्ट।